जनेऊ धारण करने वाले राहुल गांधी महाकुंभ नहीं गए। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने महाकुंभ में राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी के ना जाने पर कसा तंज। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि इससे साबित होता है ये तीनों चुनावी हिंदू हैं। अगर चुनाव होता तो ये जाते। अभी कोई चुनाव नहीं था, इसीलिए नहीं गए। जनेऊ धारण करने वाले राहुल गांधी महाकुंभ नहीं गए। मानव जाति का सबसे बड़ा महाकुंभ था। 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। लेकिन ये चुनावी हिंदू है। केवल चुनाव के समय ही इन्हें धर्म याद आता है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बोले, देश में लागू होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन। बार बार चुनाव होने के कारण विकास कार्य रुकते हैं। महाकुंभ की ये तो पावन धरती है। हिंदुस्तान का परम सौभाग्य है कि यहाँ पर गंगा, यमुना, माँ सरस्वती का संगम का पावन तट है और हिंदुस्तान की आस्था का ये केवल सदियों शताब्दी का नहीं है, बल्कि युगों युगों से इसका लाभ भारतवर्ष ले रहा है। और इसलिए ये एक महाकुंभ का आनंद लेने के लिए जो सौभाग्यशाली थे वो सब गंगा के तट पर गए और महाकुंभ में जाकर गंगा मैया के स्नान किए। कांग्रेस के वो दो महान नेता जो वोट लेने के लिए हिंदू बनते हैं, श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी, ये दोनों ने ये साबित कर दिया कि ना वो अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन और दर्शन के लिए आज दिनांक तक गए, ना वो गंगा के संगम के पावन तट पर नहाने गए। हिंदुओं, तुमसे जब वोट लेना है तो ये दोनों जरूर नहाएंगे भी, तिलक भी लगाएंगे और मंदिर पे घुटने भी टेकेंगे। लेकिन जहां करोड़ों आस्थावान हिंदू इकट्ठा होकर अपने सनातन की उद्घोषणा कर रहा है, भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का जय घोष कर रहा है, उस पावन तट पर, उस महासमुद्र पर, उस मानव जाति का दुनिया का सबसे विशाल संगम के तट पर मानव जाति का दुनिया का सबसे विशालतम संगम में ये अभागे कांग्रेसी नेता दोनों महापुरुष नहीं पहुंचे। इससे ये साबित हो गया कि श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी या श्रीमती प्रियंका गांधी, ये जो नकली गांधी परिवार है, ये असली हिंदू परिवार नहीं है। ये चुनावी हिंदू है। इसलिए सनातनियों, हिंदुस्तान के हिंदू, इनसे सावधान रहना। ये जब वोट लेना होगा तो गंगा भी जाएंगे, तो मंदिर भी लाएंगे, तब कोट पर जनेऊ भी पहनेंगे। अभी वोट का वास्ता नहीं था तो ना रामलला के दर्शन किए और ना गंगा के तट पर गए। पहुंचना ही चाहिए। कोई एहसान कर रहे थे, मैं जाऊं कोई एहसान कर रहा है। मैं तो अपने मैं जिस धर्म में पैदा हुआ उस धर्म के लिए नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा। और इसलिए जाना चाहिए। जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं जाना चाहिए, जिन्हें गंगा पर भरोसा उन्हें जाना चाहिए। ये जो नहीं गए, जो सवाल खड़े कर रहे थे, उनसे सवाल हम पूछ रहे हैं। और ये तो देख ही लिया कि हिंदुस्तान में गिनती के आधार पर भी 64, 65, 66 करोड़ लोग पहुंच गए। हो सकता है और भी संख्या ज्यादा हो। और अभी आप क्या समझ रहे हो, तो तट कोई खाली रहने वाला है क्या? हिंदुस्तान की वैसे भी गंगा का तो अद्भुत चमत्कार है। भगवान शंकर ने जिसको अपने जटा में धारण करके धरती पर उतारा हो, वो गंगा पवित्र है। और उस गंगा को नहाने में तो सबको आनंद और मोक्ष और पाप तो समाप्त होते हैं, लेकिन नई ऊर्जा लेकर मनुष्य अपने नए सत्कर्मों की तरफ आगे बढ़ता है। ये भाग्य इन कांग्रेस के तीनों महापुरुषों में नहीं था, जिसको नकली गांधी परिवार कहा जा सकता है। राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका। जाना चाहिए, कोई एहसान नहीं किया ना। कोई भी जाएगा, जो डुबकी लगाने जाए एहसान नहीं किया, जो नहीं गए उन पर सवाल। ये उनकी अपनी कहानी है, उस कहानी पर हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना। पर मैं ये कहता हूं कि जैसी कांग्रेस चल रही है, हमारी शुभकामनाएं। अभी क्या है कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं, इसलिए भी कुछ नहीं कहता। तो यही तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश भरोसे का, भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, यही समय है, सही समय है। और इसलिए मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करिए, मध्य प्रदेश के उद्योग क्रांति में भाग लीजिए। जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने उसको तत्काल जमीन पर उतारा, तत्काल, घंटे भी नहीं लगने दिए। तो ये भरोसा और विश्वास निवेशकों के रूप में और मध्य प्रदेश की जनता के बीच में सरकार ने कायम किया। और इसी बात को आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी उस मंच पर दोहराया था। और इसलिए मध्य प्रदेश औद्योगिक और निवेशकों के लिए सबसे अच्छा हब है इस समय।
किसी भी क्षेत्र के सब प्रकार के उद्योग मध्य प्रदेश में संचालित हो सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सब प्रकार की जलवायु इस प्रदेश में है और भूमि भी है और पानी भी है और हमारे पास सब प्रकार के काम करने वाले लोग भी हैं।